तो भारतीय शेयर बाजार को लेकर आजकल बहुत बातें हो रही हैं, है ना? पर चलिए, आज इस सारे शोर शराबे से दूर सीधे उन आंकड़ों पर चलते हैं जो 2026 की शुरुआत में बाजार की असली कहानी बता रहे हैं। चलिए, शुरुआत सीधे इस एक ग्राफिक से करते हैं। ये एक तस्वीर में पूरी कहानी कह देता है। देखिए, संकट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बाजार का जो लंबा सफर है वो लगातार ऊपर की तरफ ही रहा है। हर गिरावट के बाद रिकवरी और भी मजबूत हुई है। तो ठीक है, बड़ी पिक्चर तो काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे असल में है कौन? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग साइज की कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों की, यानी लार्ज कैप स्टॉक्स की। ये वो नाम है जिन्हें हम सब जानते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आमतौर पर स्टेबल रिटर्न देते हैं, पर हां, जब बाजार गिरता है तो ये भी उससे बच नहीं पाते हैं। अच्छा, अब आते हैं मिड कैप्स पर, यानी बीच के साइज वाली कंपनियों पर। यहां कहानी थोड़ी बदल जाती है। रिटर्न की गुंजाइश ज्यादा है, पर साथ ही अस्थिरता भी बढ़ जाती है। मतलब यहां रिस्क भी ज्यादा है और रिवार्ड भी। और आखिर में स्मॉल कैप्स, इन्हें आप मार्केट का वाइल्ड वेस्ट भी कह सकते हैं। जैसा ये ग्राफ चीख चीख कर बता रहा है, यहां की चढ़ाई सबसे तेज है तो गिरावट भी सबसे गहरी। ये उन लोगों के लिए है जो बड़ा जोखिम उठाने से नहीं डरते। तो सवाल ये उठता है कि छोटी कंपनियों का ये जो बढ़ता हुआ प्रदर्शन है, इसका मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर के लिए क्या मतलब है? क्या हम भारतीय शेयर बाजार की बनावट में ही कोई बड़ा बदलाव देख रहे हैं? और आंकड़े वाकई काफी कुछ कह रहे हैं। देखिए, छोटी और मझोली कंपनियां, जिन्हें हम साथ में स्मिड कहते हैं, अब टोटल मार्केट वैल्यू का लगभग 39.3% है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये ऐतिहासिक औसत से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, कुछ साल पहले तक बाजार पर सिर्फ टॉप 100 कंपनियों का ही दबदबा था, पर आज बाजार की लगभग 40% वैल्यू इन बड़ी कंपनियों के बाहर से आ रही है। ये एक जबरदस्त संकेत है कि बाजार अब और ज्यादा डाइवर्स हो रहा है। तो इतनी ग्रोथ और इतनी तेजी के बाद अब वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो सबके मन में है, क्या बाजार अब बहुत ज्यादा महंगा हो गया है? क्या हमें सावधान हो जाना चाहिए? इसका जवाब ढूंढने के लिए एक्सपर्ट्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या पीई रेशियो। सीधे शब्दों में, ये किसी स्टॉक का प्राइस टैग है। ये बताता है कि किसी कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं। और यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। फिलहाल बाजार का पीई रेशियो अपने 10 साल के एवरेज से ऊपर है। मतलब हाँ, स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से थोड़े महंगे तो हैं। तो क्या ये चिंता की बात है? और देखिए, ये सिर्फ एक ही मीट्रिक की बात नहीं है। जब हम दूसरे तरीकों से भी वैल्यूएशन को देखते हैं, जैसे कि प्राइस टू बुक रेशो, तो भी हमें यही तस्वीर दिखती है। मूल्यांकन अपने लंबे समय के एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो फिर सवाल उठता है, अगर दाम ज्यादा हैं तो भी लोग खरीद क्यों रहे हैं? जवाब एक शब्द में है, कमाई, यानी कि अर्निंग्स। पिछले 5 सालों में कंपनियों के मुनाफे में हर साल औसतन 15.8% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये जो ऊंचे दाम हैं, ये सिर्फ हवा में नहीं है, इनके पीछे कंपनियों की मजबूत ग्रोथ का सहारा है। तो हमारे पास क्या है? छोटी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वैल्यूएशन औसत से ज्यादा है, लेकिन कंपनियों की कमाई भी जोरदार है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। तो यहां से ले जाने वाली 3 बड़ी बातें हैं। पहली, लंबे समय में ग्रोथ ने हमेशा छोटी मोटी अस्थिरता को हराया है। दूसरी, बाजार की बनावट बदल रही है और छोटी कंपनियां अब एक बड़ी ताकत बन चुकी हैं। और तीसरी, हाँ, बाजार सस्ता नहीं है, लेकिन ये महंगाई मजबूत फंडामेंटल्स पर टिकी है। तो आखिर में, जब बाजार को लेकर हर कोई अपनी राय दे रहा हो, तो ये याद रखना जरूरी है कि आंकड़े अपनी एक अलग और साफ कहानी बताते हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?